जय हिंद साथियों, आ गया हूँ आपके अपने RS एजुकेशन चैनल पर। मैं राउत सिंह को स्वागत करता हूँ आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम लोग समझते हैं कि एक्सरसाइज 2.2 का जो क्वेश्चन 2 है उसमें क्या करना है। इसमें क्वेश्चन ऐसा है, एनसीईआरटी आपका जो 10th क्लास का मैथ है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी कि नीचे हमें दो चीज मिलेगा, एक मिलेगा शून्यकों का योग और दूसरा मिलेगा शून्यकों का गुणनफल। साथियों, इससे पहले जो हम बनाए थे उसमें द्विघात बहुपद पहले से पता था। उस द्विघात बहुपद से हम शून्यकों का योग निकाल रहे थे, शून्यकों का गुणनफल निकाल रहे थे। अभी इसने सवाल को घुमा दिया है, अभी आपको दे दिया है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। क्या आप इस स्थिति से फिर आप उल्टा कर सकते हैं प्रोसेस को, यानी कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दे देंगे तो क्या आप द्विघात बहुपद लिख पाएंगे? जी हाँ, लिख पाएंगे साथियों। तो देखिए हम लोग इसको कैसे लिख पाते हैं, यही क्वेश्चन हमें यही सीखने का मौका देता है। साथियों, जब हम लोग एक नंबर की बात करते हैं तो एक नंबर में जो क्रम से दिया हुआ है, ये जो 1/4 है ये शून्यकों का योग है और यहाँ पर जो -1 है ये शून्यकों का गुणनफल है। तो साथियों, हम लोग इसको हल करेंगे तो कैसे हल करते हैं? जब हम लोग हल करते हैं, सोल्व करते हैं, तो शून्यकों का योग क्या होता है? शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा होता है और अल्फा प्लस बीटा हमको क्या देकर रखा है? 1/4 होता है। और अल्फा प्लस बीटा के लिए एक चीज और हम जानते हैं, क्या जानते हैं? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a, लेकिन यहाँ तो अल्फा प्लस बीटा क्या देकर रखा है? 1/4। तो साथियों, यहाँ से हमें क्या करना होगा? ये b का मान तो मिल गया ना, बिल्कुल मिल गया। a का मान भी मिल गया ना, बिल्कुल मिल गया। क्या हमको अगर c का मान मिल जाएगा तो abc मिल जाने से द्विघात बहुपद हम लोग नहीं लिख पाएंगे? श्योर लिख पाएंगे, निश्चित रूप से लिख पाएंगे। दूसरी बात क्या दिया हुआ है? अल्फा इंटू बीटा भी तो दिया है। जी हाँ, दिया है। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है? -1 दिया हुआ है। लेकिन अल्फा इंटू बीटा अगर हम उनके गुणांक से बात करते हैं तो c/a होता है। जी हाँ सर, होता है। तो c/a होता है, यहाँ -1 है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें c भी मिल गया, a भी मिल गया, b भी मिल गया, तो हम तो लिख देंगे तुरंत से। लेकिन एक बात ध्यान रखना साथियों, b एक ही बार आएगा, c भी एक ही बार आएगा, लेकिन a ऐसा है जो अल्फा प्लस बीटा के समय भी आएगा और अल्फा इंटू बीटा के समय भी आएगा। तो अब ये जब हम abc का मान एकदम फिक्स करने जा रहे हैं तो इससे पहले हमें ये चीज श्योर हो लेना चाहिए कि यहाँ पर जो a का मान है और यहाँ पर जो a का मान है वो बराबर होने चाहिए। इस चीज को बराबर कर लेने के बाद ही हम abc का मान लेंगे। तो साथियों, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर a का मान 4 है जबकि यहाँ का मान a का मान 1 है। तो क्या करना आपको आसान लगता है, इस 1 को 4 करना या इस 4 को 1 करना? साथियों, सबसे अच्छा होता है कि इस 1 को 4 किया जाए। साथियों, आपने इस 1 में 4 करने के लिए 4 नीचे गुना कर दिया तो ऊपर भी आपको गुना करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम अगर एक ही गुना दिखा दें तो 4/4 ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा। 4/4 जैसे ही हम गुना कर देते हैं तो यहाँ -4 हो जाता है और नीचे 4 हो जाता है। तो a का मान अब 4 हो गया, यहाँ भी a का मान यहाँ भी 4 हो गया। तो इसके आधार पर हम यहाँ से abc को निकाल देंगे। abc क्या है? यही तो गुणांक है। गुणांक अगर मिल जाए तो x चर में हम बहुपद लिख देंगे। तो a का मान क्या मिला? यहाँ से देखो चाहे यहाँ से देखो, a का मान मिलेगा 4। b का मान कितना है? आप बोलोगे सर b का मान 1 है। 1 मिनट, -b का मान यहाँ 1 है तो b का मान क्या होगा? -b का मान 1 है तो b का मान -1 होगा। यही तो सीखने वाली बात है कि वहां पर अगर यहाँ माइनस में है और यहाँ प्लस में है तो इसको माइनस वैल्यू लेना होगा। यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस मिला तो उस समय वो प्लस हो जाएगा। तो c का मान क्या हो जाएगा? c का मान -4 है, इसमें कोई डाउट नहीं है। साथियों, abc मिल चुकी है तो आप क्या कर सकते हैं? abc मिल चुकी है तो अब हम बहुपद लिख सकते हैं। अतः द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है? ax² + bx + c होता है। तो a के जगह पर अब हम क्या लिखेंगे? 4, यानी कि 4x²। b के जगह क्या लिखेंगे? -1x। c के जगह क्या लिखेंगे? c भी माइनस में है तो -4। इसी चीज यहाँ 1 है, इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। 4x² -x -4। तो ये हो गया हमारा द्विघात बहुपद, ये हो गया आंसर।
यानी कि हमको अगर अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्य का योग दे दोगे, शून्यकों का गुणनफल दे दोगे, संबंध का इस्तेमाल करते हुए हम उनके गुणांक एबीसी निकालेंगे। एबीसी निकाल करके हम उनके मानक रूप में बैठाएंगे एबीसी का मान, तो हमें यहाँ द्विघात बहुपद मिल जाएंगे। साथियों इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं, तो इस तरह से बनाए जाएंगे, इसको निश्चित रूप से देख लेना। तो साथियों चलिए 1 नंबर हो चुका है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। चलिए साथियों देखते हैं अगला 2 नंबर में क्या दिया हुआ है। इसको करेंगे सॉल्व, लिखेंगे यहाँ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है, √2। लेकिन अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारे पास, -b/a होता था ना, g होता था। तो ये तो ओनली √2 दिया हुआ है, बटा नीचे कुछ नहीं है, तो एक लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। एक काम तो इतना में पूरा हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, 1/3 दिया हुआ है। लेकिन फॉर्मूला क्या होता था, c/a। c/a होता था 1/3। तो ये भी निकल गया एक ही शॉर्ट में। हाँ जी, सिंगल शॉर्ट में सब निकल जा रहा है। लेकिन कहाँ फंस रहा है मामला, देखो जरा, यहाँ a = 3 है, यहाँ a = 1 है। तो क्या करना पसंद करोगे, 1 को 3 करना या 3 को 1 करना? 1 को 3 करेंगे, बढ़ना चाहते हैं ना, बढ़ाओ। यहाँ भी 3/3 से इसको गुना कर देंगे। साथियों हड़बड़ाना नहीं, ऐसा नहीं है कि इतना निकलने के बाद ही एबीसी चुन लिया, यहाँ भी देख लेना, उसके बाद इसे डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3√2 नीचे हो जाएगा 3, ठीक है, 3√2 नीचे हो जाएगा 3। आप बोलोगे सर ये तो फिर कट जाएगा। अरे यार यहाँ भी तो काट सकता था, अगर यही काट देंगे तो फिर बदलेगा कैसे, ये नहीं काटेंगे, मुझे पता है कटेगा, लेकिन नहीं काटेंगे। क्यों? इसको बैलेंस करने के लिए, हम तो ए को बैलेंस करने के लिए ये सब कर रहे हैं। यहाँ कुछ करेंगे नहीं जी, ये भी बच जाएगा, नहीं तो 3 हुआ है ना, शानदार, रहने दो। तो ए का मान कितना निकला, यहाँ से देखोगे 3, यहाँ से देखोगे भी तो 3। बी का मान कितना मिला, बी का मान 3√2। फिर से वही बात, यहाँ माइनस में है, माइनस बी का मान इतना है, तो बी का मान क्या जाएगा, -3√2। सी का मान कितना है, सी का मान 1 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एबीसी मिल चुके हैं। अब एबीसी मिल चुके हैं तो हम उनके मानक रूप का इस्तेमाल करके क्या निकालेंगे, द्विघात समीकरण। समीकरण नहीं जी, बहुपद। अतः द्विघात बहुपद इक्वल टू क्या होता है, मानक फॉर्मूला होता है x² + bx + c। लेकिन मेरे पास एबीसी का मान आ चुका है। a का मान है 3x², b का मान कितना है -3√2, x ही रहेगा, c का मान क्या है 1। तो ये मेरा हो गया एक द्विघात बहुपद, जिसका कि आपने मुझे शून्यकों का योगफल दिया था, शून्यकों का गुणनफल दिया था, उसके माध्यम से मैंने एबीसी निकाले, एबीसी निकाल करके हमने लिख दिया बहुपद। ये मेरा आंसर हो गया कंप्लीट। अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है, अरे 0 दिया हुआ है, अरे बाप रे। अल्फा प्लस बीटा -b/a, -b/a = 0 दिया हुआ है, नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लगा सकते हैं। चलिए ठीक है, इतना तो कर ही सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, √5 दिया हुआ है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है, √5 है, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं। a दोनों जगह 1 बराबर है ना, जी हाँ बराबर है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। a = 1, b = 0, c = √5। आप फिर बोलोगे सर यहाँ तो -b का मान 0 है, तो b का मान तो -0 आ जाएगा ना। 0 कभी भी प्लस माइनस नहीं होता, 0 एक न्यूट्रल होता है, इसीलिए तो 0 सबसे बड़ा हीरो है ना। तो चलिए b = 0। तो ये एबीसी मिल गए। जैसे ही एबीसी मिल जाती है हम क्या करना शुरू करते हैं, उनके बहुपद को लिखना शुरू करते हैं। अतः द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद सबसे पहले मानक रूप लिखेंगे x² + bx + c, x² + bx + c। a का मान कितना मिला हमको 1, यानी कि 1x²। b का मान कितना मिला 0 × x, c का मान कितना मिला √5। साथियों ये तो गजब टाइप का हो गया। हाँ, 1 को लिखने का औचित्य नहीं, x² 0 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 0, इसकी कहानी खत्म हो जाएगा √5। बोलोगे सर ये भी कोई द्विघात बहुपद है क्या? जी हाँ द्विघात बहुपद है। आपने देखा कि x वाला टर्म 0 हो गया, ये हो गया आपका आंसर। साथियों इस तरह से मिनट में आपका आंसर आ जाएगा अगर आप इतना बेसिक चीज सीख लेते हैं। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a, वो दिया हुआ 1, तो बट्टा के नीचे कुछ नहीं है तो हम लगा सकते हैं 1।
तो ये काम खत्म। नेक्स्ट देखते हैं अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है, फिर से एक दिया हुआ है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए होता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम यहाँ भी लगा सकते हैं एक। ए बराबर है ना, जी हाँ बराबर है, तो तुलना कर लो। ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू क्या होगा, बी इक्वल टू यहाँ प्लस में है लेकिन ये तो माइनस बी का मान है, तो प्लस बी का मान क्या होगा, उधर माइनस हो जाएगा और सी इक्वल टू हो जाएगा 1। ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -1, सी इक्वल टू 1, सबका मान 1 1 1 मिले हैं। तो हम इसका द्विघात बहुपद कैसे लिखेंगे, द्विघात बहुपद पहले मानक रूप लिखिए x² प्लस bx प्लस c। a का मान कितना मिला 1 इंटू एक्स स्क्वायर, b का मान क्या मिला -1 इंटू एक्स प्लस c का मान कितना मिला 1। तो हम क्या करते हैं x² माइनस एक्स प्लस 1, ये हो गया आपका आंसर। निकला फटाफट से, 1 मिनट के अंदर इसके आंसर निकाल सकते हो साथियों। इसी रफ्तार के साथ अगर आप लगातार हमारे साथ बने रहते हैं तो 9th 10th क्लास के जितने भी बच्चे हैं आप इस चीज को ध्यान रखिए। वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, इसी बात पर कर दीजिएगा शेयर और चैनल को एकदम सब्सक्राइब करके रखिए। जब सोल्व करते हैं अल्फा प्लस बीटा की बात करते हैं तो हमें दिया हुआ है 1/4 और अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a और वो मिला हमको -1/4। तो साथियों यहाँ माइनस माइनस कट जाएंगे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि b का मान प्लस में आएगा। तो देखते हैं अल्फा इंटू बीटा क्या हो रहा है। अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a के बराबर, तो उधर हो गया 1/4। तो यहाँ a फिर से बराबर, a का मान 4, a का मान 4, तो हमें कुछ बैलेंस करने की जरूरत नहीं। a का मान सीधा हो जाएगा 4, b का मान क्या हो जाएगा प्लस में होगा 1, c का मान हो जाएगा 1। a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 4 और c इक्वल टू 4। साथियों दिख रहा होगा अच्छे से। अब हम चलते हैं इसके द्विघात बहुपद को लिखते हैं। द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, सबसे पहले लिखो मानक रूप x² प्लस bx प्लस c। a का मान कितना मिला 4x², b का मान क्या मिला 1x, c का मान क्या मिला 1। इस प्रकार से क्या हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1। ये हो गया फिर आपका आंसर खत्म। मिनट में आंसर निकल जाएगा साथियों। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन से छोटे छोटे नंबर मिलेंगे। यही छोटे छोटे नंबर आपके बड़े बड़े गड़ा बड़े बड़े समंदर को भी भर देंगे। चलिए साथियों इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा। सर आप पहले अल्फा प्लस बीटा क्यों ले रहे हो, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि क्रमशः यानी कि क्रम से पहले शून्यकों का योग पहले लिखा है, यानी कि पहले ऑर्डर में जो आया है वो योग वाला है और दूसरा वाला गुना वाला है। चलिए इसीलिए ले रहे हैं। तो दिया हुआ है 4। अल्फा प्लस बीटा क्या होता था, अगर हम लोग उनके गुणाकों से तुलना करते थे तो -b/a होता है। 4 कुछ नहीं है तो 1 लगाओ, लगा दिया। दूसरी बात क्या हुआ है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ ओनली 1। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, जब गुणा की बात करते हैं तो c/a होता है। कुछ नहीं है तो 1 लगा दो। यहाँ भी a का वैल्यू 1, यहाँ भी a का वैल्यू 1, बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं। a इक्वल टू 1, b इक्वल टू, लेकिन साथियों ध्यान रखना यहाँ प्लस में यहाँ माइनस है तो उधर चला जाएगा। b का मान हो जाएगा -4 और c का मान हो जाएगा 1। सबके मान मिल चुके हैं abc। जब abc का मान मिल चुका है तो हम फिर लिख सकते हैं उनके बहुपद। तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद पहले लिखते हैं मानक रूप x² प्लस bx प्लस c। अब देखेंगे abc के मान क्या क्या मिले हैं। a का मान है 1x², b का मान अच्छा b माइनस में है तो -4x, फिर c प्लस में है। साथियों एक से गुना कर देंगे x² - 4x प्लस 1। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इस तरह से साथियों क्वेश्चन 3 भी हो गया समाप्त। साथियों इस प्रकार से प्रश्नावली 2.2 का जो क्वेश्चन 2 से 1 2 3 4 5 6 तक क्वेश्चन थे, जिनके हमें क्या दिए हुए थे, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ था। इसके माध्यम से हमने गुणांक निकाले, गुणांक लिख करके सभी के वजह से द्विघात बहुपद लिखे। तो साथियों इसी के साथ ये क्वेश्चन 2 समाप्त होता है। तो हम ये वीडियो भी यहाँ समाप्त कर देते हैं। वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, अपने दोस्तों और अपने ग्रुप में कर दीजिए शेयर, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए नमस्कार, फिर से जय हिंद।